हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट वेयर वी हैव एंडेड लास्ट टाइम। तो अगला आ जाता है अनुयोज्य। ठीक है, तो पहले मैं पिछला थोड़ा सा बता दूँ एक बार। पिछला था अनुयोज्य। अनुयोज्य में मैंने कहा बताया था, जैसे योजना कोई ख़राब हो गई तो हमें पता है योजना में कोई कमियां मतलब कहीं ना कहीं कोई दोष है। ठीक है, तो वो यद वाक्यम और वाक्यदोषी युक्तम था। तो अनुयोज्य क्या होगा, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा, मतलब जिसमें कोई दोष ना हो। अनुपयोग मतलब क्वेश्चन पूछना। अनुयोग मतलब क्वेश्चन पूछना। और प्रत्यनुयोग मतलब क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछना। मतलब मान लीजिए किसी ने आपको ये पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि दोष 3 हैं। ठीक है, तो कहेगा, तो वो जवाब दे सकते थे कि तो 3 नहीं है तो कितने हैं। ये क्वेश्चन से उसने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसे कहते हैं प्रत्यनुयोग। ठीक है, फिर आ जाता है वाग्दोष। वाग्दोष है हमारे न्यून, अधिक, अनार्थकम, अपर्थकम, अपार्थकम और विरुद्ध। ठीक है, वाक्य प्रशंसा क्या है, वाक्य प्रशंसा भी 5 है, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मैंने एक मिनोमिक बताया, इसलिए मैं पहले इसे वाक्य प्रशंसा को आपको बता दूं। ठीक है, तब न्यूनम, अनाधिक, अर्थवत, अनुपार्थक और अविरुद्ध। इसको ऐसे याद करने की, जैसे पार्थक है, पार्थ एक नाम है। ठीक है, पार्थक एक नया तरह का नाम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, अनाधिक है। ठीक है, और अर्थ वाला भी है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पार्थ का हमें मतलब भी पता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्थ। जैसे आजकल लोग कोई कुछ भी नाम रख लेते हैं अपने बच्चों का या कुछ भी। ठीक है, जायन या कुछ भी। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दीज नेम्स, बट ये है कि थोड़ा सा मतलब हमारी संस्कृति से थोड़ा सा विरुद्ध चला जाता है, पर ये अविरुद्ध है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसे याद रखना है, इसलिए इस ऐसे नामों की प्रशंसा की जाती है। तो वाक्य प्रशंसा। ठीक है, तो पार्थ है, पार्थ का जो नाम है वो नया भी है, ज़्यादा अधिक यूज़ भी नहीं हुआ है, और अर्थ वाला भी हमारे संस्कारों के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, यही इसके ऑपोजिट बिल्कुल वाक्य दोष है, न्यूनम, अधिकम, अनर्थकम, अपार्थकम और विरुद्ध। ठीक है, विरुद्ध के अंदर पार्ट में आ जाता है हमारा समय। समय पुण्य 3 तरह का बताया हुआ है। आयुर्वेदिक समय, आयुर्वेदिक समय वो था जिसमें चतुष्पाद भेषजम थी। याज्ञिक समय वो था जहाँ पर पशुओं का पालन करते थे। आलभ्याम यज्ञ माने प्रसविति। ठीक है, मोक्ष शास्त्रिक सम क्या था, जिसमें सब लोग सबके प्रति अहिंसा होती थी। सर्वभूतेषु अहिंसे इति। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा छल। छल मतलब पता ही पहले चला, किसी को चीट करना। आप चीट कैसे करेंगे, या तो वाक छल हो जाएगा, सामान्य छल। वाक छल मतलब क्या, कैसे। ठीक है, तो सामने वाला पूछ रहा था व्हाट डू मीन बाई क्या, कैसे। तो कह सकते नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कि क्या कैसे, मेरा कहने का मतलब था कि आप कैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरा कहने का ये मतलब था। ठीक है, तो मतलब तो उसका पहले वाला ही था व्हाट डू मीन बाई क्या कैसे, पर उसने अपनी बात को चेंज कर दिया। ये क्या, वाक छल। उसने कोई ऐसे वाक्य बोले जिसके डबल मीनिंग निकलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य छल मतलब जो वैसे ही मतलब जो नॉर्मल बातों में हो जाता है। ठीक है, तो छल के 2 टाइप्स हैं। ठीक है, छल में वर्ड्स भी 2 हैं, तो है भी 2 टाइप का। द सेंटेंस इज फुल ऑफ ध्रुवता, अर्थाभास, अनर्थकम, वाक जल हो। परिशिष्टम, अर्थाभासम, समनर्थकम, वाक वस्तु मात्रमेव। ठीक है, फिर है हमारा अथा हेतु। अथा हेतु में है प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य समेश्चयति। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। आई होप यू गाइज आर सीइंग कि मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है साइड पर, तो इसको ऐसे याद रखना है। प्रसव। ठीक है, पसव, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण समेश्चयति। ठीक है, अतीत काल जो मतलब आप बीत चुके हैं, ऑब्वियस बात है। जो पश्चात है तो इसके उसमें भी पश्चात आ रहा है। ठीक है, जो आपको सेंटेंस पहले कह देना चाहिए था वो आप अब कह रहे हैं, तो आप देर कर दिया आपने। उपालंब, उपालंब मतलब उल्लाहना कर रहे हैं, हम किसी का उपहास बना रहे हैं, मतलब हम किसी को बता रहे हैं कि दैट नो यू आर रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें भी हमें पता चलता है, इसमें भी दोष है। इसमें दोष किसमें है, हेतु में। ठीक है, क्योंकि सारी डिबेट हेतु के अराउंड है, मतलब अगर हमारा हेतु ही गलत है तो कैसी डिबेट। ठीक है, परिहार। परिहार में क्या है, दोष वचन से परिहरणम। परिहार मतलब वो हारने वाला जा रहा है। ठीक है, हारने वाला कौन जा रहा है, परिहार मतलब प्रतिवादी। ठीक है, परिहरण परिवादी, परिवादी। दोष वचन से परिहरण। उसके बाद है प्रतिज्ञा हानि, मतलब जो हमने प्रतिज्ञा ली थी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व प्रहिगृहीता मतलब जो हमने पहले ग्रहण की थी जो प्रतिज्ञा, अब हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो पराजित है, मतलब हम पराजय की तरफ जा रहे हैं। अभ्यनुज्ञा मतलब इष्ट अनिष्ट अभ्युपगम, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, हेतवनांतर प्रकृति हेतु वच्च यद विकृत हेतु महा। ये भी ऐसे कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक बार पढ़ लीजिएगा। अर्थांतर
एक निश्चय विषय को छोड़कर दूसरे विषय की बात मान लेना, मतलब अर्थ को छोड़कर अनंत अर्थ के बाद की बात करना, ठीक है। उसके बाद है निग्रह स्थान, मतलब आपने पराजय प्राप्ति कर लिया है। चरक के अकॉर्डिंग ये 15 है, 22 है पदार्थ और न्याय के अकॉर्डिंग, ठीक है। पराजय प्राप्त कर लिया। वैसे निग्रह, ग्रह से हम मतलब घर याद रखेंगे, ठीक है। तो PN पदार्थ और न्याय से हम PN मतलब पिन याद रखेंगे, ठीक है। अब भैया जिसके पास पिन है तो मतलब हम जैसे हम अपने उसमें ATM के लिए कोई पिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा सोचना भैया जिसके पास आजकल के टाइम पे पिन है, मतलब जिसके पास ATM है, वो बहुत ही रिच है, उसके पास बहुत ज़्यादा ग्रह होंगे। ग्रह मतलब घर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर भी बढ़ गया उसके 22, ठीक है। न्याय और पदार्थ जिसके पास पिन है उसके पास घर भी ज़्यादा होंगे, तो मतलब 22 ऐसे मतलब नंबर को याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। और चरक का 15 और यहाँ पर हो रहा है हमारा चैप्टर ख़त्म, ठीक है गाइस। सो गुड लक।